जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड लोअर पीसीएस का। यहाँ पर पेपर सेकंड जो होता है निबंध लिखा है, यहाँ पर ऐसे राइटिंग थंबनेल से अंतर्गत पर आप तो समझ गए होंगे कि क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोअर पीसीएस का जो पेपर सेकंड होता है निबंध ऐसे राइटिंग का, तो इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे देख लेंगे कैसे कैसे टॉपिक है यहाँ पर पूछी जानी है और किस प्रकार से ऐसे राइटिंग का आपको प्रैक्टिस करना है। हर चीज़ों को मैं यहाँ पे बारीकी से आपके लिए प्रोवाइड करूंगा और ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे या किसी को गाइड करेंगे या कोई चीज़ें भी होंगी तो बहुत सी चीज़ें आपको नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ नया इसके अंतर्गत पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हम रिलेट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो लोअर पीसीएस का पेपर है ऐसे राइटिंग का उत्तराखंड के अंतर्गत पे, और मैक्सिमम मार्क्स क्या है 100 मार्क्स का पूछा जाता है सबसे पहले तो, और टाइमिंग की दी जाती है 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। देखिए इस 2 घंटे के अंतर्गत पर आपको 2 ऐसे राइटिंग करनी है, 2 निबंध आपको लिखनी। कितना अच्छा आपको टाइमिंग दिया जा रहा है पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पर, और एक निबंध आपको क्या करना है 700 वर्डों में आपको लिखना है। आपके पास में 60 मिनट का टाइम है, आपको 700 वर्डों में आपको एक निबंध लिखनी है, और उसके बाद में आपको 60 मिनट का और टाइम दिया जा रहा है। उसके अंतर्गत पर आपको 700 वर्डों का 700 अक्षरों का एक शब्दों का क्या करना है निबंध लिखना है। शब्दों अक्षरों का नहीं, शब्दों का निबंध लिखना है। ये चीज तो बेसिक से क्लियर हो गया। आपके पास में कितना अच्छा टाइमिंग, अगर आप टाइम मैनेजिंग करते हैं तो 1 घंटे का एक निबंध राइटिंग को टाइमिंग दीजिए, इसलिए आपका क्या होगा निबंध भी बहुत अच्छा लिखेगा और बहुत बढ़िया भी रहेगा और आपको कोई भी हेजिटेशन या कोई भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं बेसिक सा जो यहाँ पर सिलेबस बेस में कहा गया। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड अ और ब होंगे, ए और बी होंगे। प्रत्येक खंड से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, किसी भी एक टॉपिक पर 700 वर्डों का आपको ऐसे राइटिंग करनी है। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया, इसके अंतर्गत से आपको ऐसे राइटिंग करनी है, इसके अंतर्गत से आपको पूछा जाएगा। देखिए अगर बात करेंगे तो पार्ट ए के अंतर्गत पर जो आपके लिए टॉपिक रिलेट होंगे, जिसके अंतर्गत पर आपसे बात की जाएगी साहित्य एवं संस्कृति। ठीक है, ये चीज आपको लिटरेचर संबंधी और उसके बाद में कल्चर संबंधी आपके लिए टॉपिक होगा, जिसको साहित्य एवं संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य और संस्कृति से आप उत्तराखंड और नेशनल संबंधी और साथ में इंटरनेशनल संबंधी 3 चीजों से टॉपिक आप रिलेट कीजिएगा, और उसके अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है वो भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। देखिए उसके बाद में सेकेंड नंबर का जो टॉपिक है सोशल सामाजिक हो गया, पॉलिटिकल राजनीतिक हो गया, और आर्थिक इकोनॉमिकल विषय से आपके लिए यहाँ पर टॉपिक है आपको तैयार रखनी है। इससे रिलेटेड आपके लिए ऐसे पूछा जाएगा ऐसे। ठीक, उसके बाद में थर्ड नंबर का होगा नेशनल और इंटरनेशनल सब्जेक्ट बेस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेशनल और इंटरनेशनल की जो इंपोर्टेंट घटनाएं हैं वो चीज देख लेना है, जैसे रूस यूक्रेन विवाद है और इजराइल और पैलेस्तीनी विवाद है, या हमास का जो भी विवाद चल रहा है उससे संबंधित जो टॉपिक है उनको, ईरान संबंधी जो विवाद चल रहा है, या भारत का किसी अन्य देशों से, भारत या पड़ोसी देशों से, ऐसे करके आपको रिलेट करना है। नेशनल जैसे भारत राष्ट्र की बात करेंगे तो भारत के एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या विवाद है, खासतौर पर अगर उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड के अन्य राज्यों से क्या विवाद है, क्या रिलेशन है, क्या चीजें, ये चीज रिलेट हो जाता है। और नेशनल का ये भी चीज टॉपिक रिलेट हो जाता है कि भारत का इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, और उत्तराखंड का देखिए इंटरनेशनल के साथ में कैसा रिलेशन है, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है उसके साथ में क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, एक्सेट्रा। ऐसे प्रकार के टॉपिक है यहाँ पर एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है। ये बेसिक से फैक्ट है, इनको ध्यानपूर्वक समझने की आपको आवश्यकता है, और मैंने पहले कह दिया कि आपको ऐसे टॉपिक आपके लिए रिलेट हो जाएगा, साथ साथ में वाले में सब चीज तैयारी करते हुए ले चलना है। उसके बाद की बात करेंगे राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट बेस के अंतर्गत पर। उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस और टेक से संबंधित जो नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उनको आपको अपडेट करते हुए ले चलना है, आपको स्टडी करनी है, उनको पढ़ लेना है। क्या कहा गया? राष्ट्रीय विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो नीतियां हैं उनको आपको स्टडी कर लेनी है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। 5 नंबर की बात करेंगे पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदाएं। देखिए इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जिसमें भूस्खलन होता है, जल प्रलय हो गया, सूखा एवं भूकंप संबंधी। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यू आप देखते होंगे आते हुए, तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक तैयार करनी है, किस प्रकार से वो चीज़ें आपके पास में सोशल पर आपको देख लेना है।
पार्ट ए के अंतर्गत पर हमने बात की, यहाँ पर 5 टॉपिकें दी गई है, जिसमें से साहित्य और संस्कृति हो गया, लिटरेचर से, और उसके बाद में संस्कृति कल्चर से आपका रिलेट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय के अंतर्गत पे सोशल टॉपिक हो गया, पॉलिटिकल टॉपिक हो गया, और उसके बाद में इकोनॉमिकल टॉपिक हो गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल सब्जेक्ट बेस हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय विकास हो गया, नेशनल डेवलपमेंट बेस संबंधी, साइंस और टेक से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आपको पॉलिसीज, नीतियां आपको स्टडी कर लेनी है। 5 नंबर की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक जो आपदाएं, जो भूस्खलन, जल प्रलय, सूखा एवं भूकंप से संबंधित आपको टॉपिक रिलेट करनी है। और कैसे टॉपिक रिलेट करनी ये आप समझते हैं। इन्वायरमेंट नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड बेस का पढ़ लेना है, थोड़ा सा नेशनल और उत्तराखंड का आपको ध्यान में रिलेट करते हुए चलना है। वही डिजास्टर मैनेजमेंट तो खासतौर पर उत्तराखंड का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी आपको एक टॉपिक तैयार करते हुए ले चलना है, ठीक है। एक निबंध इसके अंतर्गत पे से आपको पूछा जाएगा 5 टॉपिकों के बेस के अंतर्गत पे। कितनी छोटी टॉपिक है, छोटी लग रही, जब आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इसके अंतर्गत पे कितनी चीजें बढ़ते हुए निकल के आ रही है, ठीक है। मैं कोई टॉपिक को कॉम्प्लिकेटिव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप खुद ही देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में पार्ट भी है इसके अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे 5 टॉपिकें दी गई हैं, जिसके अंदर में उत्तराखंड की टॉपिक रिलेट होंगी। एक तो नेशनल बेस में आ गया, या साथ साथ में चीजें यहाँ पर इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड भी रिलेट हो जाता है। फिर जैसे तो यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक और कलात्मक एवं सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, उससे आपको टॉपिक तैयार रखना है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक और कलात्मक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, कलात्मक के अंतर्गत जैसे ऐपण कला है और बहुत सी चीजें जो चीजें रिलेट हो जाती है, तो अब उनको उससे रिलेटेड, और ऐतिहासिक जो इतिहास संबंधी है, उसके बाद में संस्कृति जो कल्चर संबंधी है, तो उनको आपको टॉपिक रिलेट कर लेना है। अलग अलग बेस के अंतर्गत पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो भी चीजें हैं, और हिल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनका कल्चर क्या है, संस्कृति जो परिदृश्य क्या है, वो चीजें, पहनावा एटसेट्रा जो भी चीजें उसके अंतर्गत पे खान पान जो चीजें सबके सब टॉपिक रिलेट हो जाता है। सेकंड नंबर की बात करेंगे उत्तराखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना। क्या कह रहा है, उत्तराखंड की सामाजिक, उत्तराखंड का जो सोशल है एवं सांस्कृतिक संरचना, जो स्ट्रक्चर है, कल्चरल जो स्ट्रक्चर है, उससे टॉपिक रिलेट होना है। इसके साथ साथ में यहाँ पर सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, फिर उसका स्ट्रक्चर बेस की यहाँ पर बात कही गई है। कल्चर बेस का जो स्ट्रक्चर है, उससे आपको टॉपिक रिलेट करना है। सामाजिक, सोशल और कल्चर बेस का कल्चरल जो स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित आपको टॉपिक तैयार करनी है। देखिए थर्ड नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण। देखिए इन्वायरमेंट का संरक्षण आप कैसे करते हैं, और उसके बाद में आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो क्या है, यहाँ पर ऊपर पे देखिए नेचुरल जो डिजास्टर है उससे संबंधित बात की गई। प्राकृतिक आपदा क्या है, उसमें जो चीजें आती है वो चीज आ गया। तो इसके यहाँ पर क्या कहा गया कि आपदा प्रबंधन है, तो उससे टॉपिक यहाँ पर रिलेट की जाती है। क्या ह्यूमन के द्वारा जो आपदाएं पैदा की जाती है, या जो उसके बाद में इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पे नेचुरल जो डिजास्टर होता है, उससे संबंधित आपको थोड़ा सा कंपेरिजन करते हुए स्टडीज कर लेनी है, क्या चीजें होती है क्या नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहले इसके साथ साथ में निकल के आ रही है जब आप ऐसे टॉपिक तैयार करते हैं, तो आप समझते हैं वैसे भी। उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करेंगे उत्तराखंड में महिलाओं के अंतर्गत पर आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका। उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो महिला है उनका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो भूमिका है किस प्रकार का, और उसके बाद में महिला जो है कि वोमेन एम्पावरमेंट की बात कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, तो उससे टॉपिक है यहाँ पर रिलेट होनी। क्या चीज़ है, उत्तराखंड में जो फीमेल्स हैं उनका जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल से जो यहाँ पर भूमिका है, लायबिलिटीज या दायित्व जो भी चीज़ कहेंगे वो चीज़ें क्या है। उसके बाद में महिलाओं का सशक्तिकरण जो है, वोमेन एम्पावरमेंट से, महिला सशक्तिकरण से संबंधित टॉपिक रिलेट करनी कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या पहलू शुरू की गई है, पहले की स्थिति क्या है, अब क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल सब चीज़ें क्या चीज़ें हो रही है, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ऐसे करके यहाँ पर जो बेस है, ऐसे टॉपिक आपको तैयार कर लेनी, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सी चीज़ें जो चीज़ें हो जाती है। 5 नंबर की बात करेंगे उत्तराखंड का आर्थिक जो है इकोनॉमिकल एवं ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे उसका परिदृश्य क्या है, उसके बाद में पर्यटन संबंधी क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यटन के दृश्य के अंतर्गत। तो उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटन संबंधी, और उसके साथ साथ में उत्तराखंड में पलायन की समस्या। उत्तराखंड के अंतर्गत पे पलायन की क्या है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंतर्गत पे कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले और गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। तो इसके अंतर्गत पे माइग्रेट होके किस प्रकार से माइग्रेट हो रहे, माइग्रेट के भी अलग अलग, प्लान के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो चीज़ें सब टॉपिकों के साथ साथ में आता है। जैसे कि एक चीज़ क्लियर कर लो, जैसे लोग क्या करते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले को, एक गाँव से दूसरे गाँव में, एक जिले से दूसरे जिले में माइग्रेट होना, और एक राज्य से, उत्तराखंड से दूसरे राज्य में पलायन होना, और उत्तराखंड से बाहर दूसरे देशों में पलायन होना। पलायन के भी तरीके होते हैं, बहुत सी चीज़ें जब आप
स्टडी करेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ये बेसिक सा चीज़ मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ कि पलायन किस प्रकार से होता है, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे अगर आप उत्तराखंड राज्य के हैं तो गाँव से पलायन होकर दूसरे गाँव पे चले जाते हैं, या उस गाँव से पलायन होकर क्या करते हैं आपके जिले पे चले जाते हैं, या जिले से पलायन होकर उस एरिया के लोग पलायन होकर दूसरे सिटी में, बड़ी सिटी में चले जाते हैं, दूसरे जिले में चले जाते हैं। फिर उस जिले से पलायन होकर क्या करते हैं कि दूसरे राज्य में चले जाते हैं, और दूसरे राज्य से या जो भी चीज़ है उस वाले जो राज्य के लोग हैं सारे पलायन होकर, सारे नहीं कुछ जैसे पलायन होकर उसके बाद में नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग तरीके चले आते हैं, तो उसको नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग रूपों में बांटा जाता है समझने के लिए, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर टॉपिक में रिलेट की गई है। दो में से एक ऐसे राइटिंग करना होगा, 700 वर्डों का आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। कैसे आपको ऐसे राइटिंग करनी है सॉल्व इस वीडियो के अंतर्गत तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत पर रिलेट होंगे, ठीक है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो पेपर सेकंड है ऐसे राइटिंग का 100 मार्क्स का 2 घंटे का जो आपको टाइमिंग दी जाती है, जिसके अंतर्गत पहले टॉपिक के अंतर्गत पे 5 टॉपिक दी गई है, सेकंड के अंतर्गत 5 टॉपिक है, इनमें से एक एक ऐसे राइटिंग करना होगा। और कौन कौन सी टॉपिक है सॉल्व रूप से मैंने आपके लिए यहाँ पर रिलेट किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्व पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और टॉपिक भी आपने समझ लिया होगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। बहुत सी चीजें मैंने वीडियो के साथ में रिलेट कर दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।